नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपनी के बारे में। देखिए, आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा वो सबसे ज़्यादा चर्चे में और हर जगह पे आपको उस कंपनी के बारे में नाम सुनने को देखने को मिलता है। उसका नाम है वोडाफोन आइडिया। देखिए, वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम इंडस्ट्रीज की ही एक कंपनी है। तो मार्केट में अभी देखा जाए 3 कंपनी अभी मार्केट में काम कर रहे हैं। वो आप सभी जानते हैं, भारती एयरटेल है, रिलायंस जियो है और थर्ड जो कंपनी है वो है वोडाफोन आइडिया। तो अभी इस वोडाफोन आइडिया के ऊपर आज मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि पिछले दिनों में बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर कंपनी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के ऊपर तो अदानी ग्रुप एंटर होने वाला है। तो और फिर उन्होंने बता भी दिए है कि टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के ऊपर मतलब वो एंटर तो हो रहा है, 5G स्पेक्ट्रम को उसके ऊपर मतलब कंपनी एंटर होने वाला है। तो फिर भी उन्होंने एक बात क्लियर कर दिया कि वो कस्टमर सर्विसेज के ऊपर एंटर नहीं होने वाला है, वो खुद के बिजनेस के लिए ही 5G यहाँ पे लॉन्च कराने वाला है। तो फिर भी भारती एयरटेल पिछले दिनों में क्यों जबरदस्त गिरावट देखने को मिला और वोडाफोन आइडिया में क्यों 5% तक तेजी देखने को मिला, तो इसके पीछे लॉजिक कौन सा है? तो एक कंपनी गिर रहा है और दूसरा कंपनी तेजी में है, इसके पीछे कारण कौन सा है? उस कारण को एक बार डिस्कस करिए। तो ऑब्वियसली आपका मैं मतलब बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, तो उस कमेंट को मैं ऑब्वियसली हमेशा कोशिश करता हूँ उस कमेंट का जवाब देने के लिए, मतलब आंसर देने के लिए। तो चलो आज देख लेते हैं कौन सा वो कारण है जो भारतीय एयरटेल के ऊपर प्रेशर है और वोडाफोन आइडिया के प्रेशर नहीं, उल्टा पॉजिटिव साइन आया है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, जाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहेंगे। और बेस्ट से बेस्ट मतलब स्टॉक मार्केट स्टडीज के बारे में, मतलब स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन के बारे में, न्यूज़ के बारे में आपके सामने यहाँ पे मैं डिस्कस करता रहूंगा। तो और एक चीज मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा, अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, आप इंटरडे ट्रेड करते हैं, साथ ही साथ आप स्विंग ट्रेड करते हैं, तो उसका भी लिंक आपको नीचे दिया गया है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। सबसे पहली बात आपको मैं जो दिखाना चाहूंगा वो है चार्ट पैटर्न। तो देखिए, वोडाफोन आइडिया आप चार्ट पैटर्न आप तो देखेंगे ही। तो वोडाफोन आइडिया आप सभी जानते हैं, पहले तो वोडाफोन था, वोडाफोन से पहले हाज था, तो हाज से वोडाफोन बना। तो वोडाफोन आइडिया अभी आइडिया के साथ जुड़कर, मतलब आइडिया के साथ एक साथ जुड़कर कंपनी अभी वोडाफोन आइडिया बन चुकी है। इसका लोगो भी सभी जानते हैं। तो अभी जो चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ वो है, इस दोनों कंपनी ने एक साथ काम तो कर रहा है, तो फिर भी कंपनी का हालत आप देखिए तो एक पेनी स्टॉक बन चुकी है, 8.5-9 रुपीज के आसपास। पिछले दिनों के चार्ट पैटर्न आपके सामने मैं ओपन करके रखा हूँ। आप देखेंगे कंपनी का जो हालत है वो थोड़ा सा मार्केट स्टार्ट हुआ, उसके बाद सडन तेजी आया, सडन, मतलब कोई कोई छोटा मोटा करेक्शन होकर तेजी नहीं है, टोटल सडन तेजी। इस तरीके से सडन जो तेजी है, जो 4, 4.5, 5% तक जो तेजी है, इसके पीछे कारण कौन सा है, कारण को मैं यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो क्योंकि टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के ऊपर प्रेशर देखने को मिलना चाहिए था, ऑब्वियसली मिला मिला भी सही, क्योंकि भारतीय एयरटेल के आप चार्ट पैटर्न देख चुके हैं किस तरीके से परफॉर्मेंस हुआ है। आप भारतीय एयरटेल का वीडियो नहीं देखा है तो आज का वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे भी मैं अपलोड करके रखा हूँ आपके लिए। तो पहले यहाँ पे पॉजिटिव क्यों आया, इसी के बारे में लोगों को मन में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन है। तो चलो मैं एक बार आर्टिकल के ऊपर लेकर जाता हूँ, तो आपको वहां से पता चलेगा। देखिए, मैं पहले भी एक आर्टिकल आपको दिखा चुका हूँ, जो आर्टिकल में भारतीय एयरटेल के ऊपर आपको दिखा चुका हूँ, वही आर्टिकल में यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाऊंगा जहाँ से आपको पता चलेगा एक्चुअली कौन सा कारण के बेसिस भारतीय मतलब वोडाफोन आइडिया के पॉजिटिव देखने को मिला। तो आप सभी जानते हैं कि अदानी ग्रुप, देखिए अदानी ग्रुप जो है वो एक्चुअली एंटर होने वाला है किसके ऊपर, 5G स्पेक्ट्रम के ऊपर। तो 5G स्पेक्ट्रम जो ऑक्शन आएगा उसमें वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं और 5G सेक्टर को मतलब एंटर होने वाला है 5G सेक्टर के ऊपर। तो यही एक कारण है टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के ऊपर प्रेशर है, क्योंकि सभी जानते हैं अदानी ग्रुप के पास बहुत सारे पैसे भी है, वो कभी भी कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। आज वो बता रहे हैं कि चलो मैं टोटली 5G जो यहाँ पे मार्केट में एंटर होने वाला हूँ, और 5G का जो एंटर एंटर होने के कारण है, मेरा जो बिजनेस है, मेरा जो ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, पोर्ट का बिजनेस है, और साथ ही साथ जो लॉजिस्टिक का बिजनेस है, तो उस बिजनेस को ग्रोथ कराने के लिए, हाई स्पीड मोड में ले आने के लिए मैं 5G यूज करूंगा। तो इसीलिए मैं 5G खुद का स्पेक्ट्रम खरीदना चाहूंगा। तो वो खुद अदानी जी का मतलब यहाँ पे बयान है, मगर मेरे हिसाब से अदानी का कुछ और ही प्लान है,
क्योंकि उस प्लान के हिसाब से बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर यहाँ पे कवर कर रहे हैं कि अदानी ग्रुप का जो प्लान है, कुछ दिनों के इस 5G को तो एंटर तो हो जाएगा, तो कुछ दिनों के बाद वो क्या करने वाले हैं, वो अनाउंस कर देंगे कि मैं कस्टमर सपोर्ट भी दूँगा, मगर मेरा भी टेलीकॉम सेक्टर होगा। और एक रिपोर्ट और न्यूज़ के माध्यम से बताया जा रहा है कि वोडाफोन आइडिया का तो हालत अभी खराब है, क्योंकि उसका कोई फंडिंग नहीं कर रहा है, तो इसीलिए वो अभी तक उतना ग्रोथ नहीं कर रहा। अब एक चीज़ मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, चलो। अब देखिए, वोडाफोन आइडिया आप हर कोई टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में देखेंगे तो उसका 5G यहाँ पे दिखेगा, मगर यहाँ पे देखिए तो वोडाफोन आइडिया क्या 2G 3G 4G एंड 4G प्लस एंड वोल्ट, तो इस तरीके से वर्ल्ड वाईफाई, तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, तो अभी तक इसको 5G दिखने को ही नहीं मिलेगा। तो इसी के कारण, क्योंकि एक ना होने के पीछे सिर्फ एक ही लॉजिक है, वोडाफोन आइडिया के पास पैसा नहीं है, पहली बात, क्योंकि गवर्नमेंट इसको मतलब बचा के रखा हुआ है। 33% मतलब इक्विटी शेयर गवर्नमेंट के पास है, मतलब गवर्नमेंट ले चुके हैं और उसके बदले में गवर्नमेंट इसको फंडिंग दिया है। तो और दूसरा कोई कंपनी इसको फंडिंग नहीं देना चाहता है, क्योंकि कंपनी ने सोनी इरिक्सन के पास गया, नोकिया के पास गया, और भी बहुत सारे कंपनीज के पास गया जो फंडिंग के लिए, मगर किसी ने उसको फंडिंग नहीं दिया। क्योंकि क्यों फंडिंग देगा, तो इसके ना देने के पीछे तो कारण भी है ना। तो कंपनी के पास आप देखेंगे तो वोडाफोन आइडिया के पास कितना, अराउंड अराउंड 2,13,700 करोड़ का कर्जा है, मगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना बड़ा आएगा आपको पता है। तो जहाँ पे मतलब जहाँ पे भारतीय एयरटेल का 3 लाख मार्केट कैप, 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, वहाँ पे वोडाफोन आइडिया का अराउंड अराउंड 27-28 हजार करोड़ का मार्केट कैप है। और उनमें से अगर 2 लाख से भी ज्यादा कर्जा, 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा कर्जा कंपनी लेके रखा है, तो कौन चाहेगा उसको कर्जा मिटाने के लिए पैसा दे, और वो कर्जा मिटाए और उसके बाद सस्टेन करे, तो वो कहाँ से करेंगे। तो इसीलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते। और यहाँ पे ही एक ट्विस्ट आ गया, जो ट्विस्ट है, अदानी ग्रुप एंटर इसीलिए हो रहा है क्योंकि एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा है। देखिए, रिपोर्ट के सोर्सेज के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई मेरा मेरा रिपोर्ट नहीं है। तो एक बताया जा रहा है कि एक्चुअली अदानी ग्रुप एंटर होने वाला है टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में पहले से। उसके बाद वो क्या करने वाला है, वो काम करने वाला है कि वो वोडाफोन आइडिया को खरीदारी करेंगे, और उसके बाद वोडाफोन आइडिया के माध्यम से उसका कस्टमर को हैंडल करेंगे। तो एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा है, और यही न्यूज मार्केट में थोड़ा सा फ्लैश हुआ। और फ्लैश देखिए, कोई भी न्यूज वो कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है, वो इम्पैक्ट ना देखकर ही ट्रेडर लोग जो होते हैं ना, ट्रेडर लोग, वो टूट पड़ते हैं उस कंपनी के ऊपर। अगर मुझे कुछ भी पॉजिटिव न्यूज आया तो वो जबरदस्त बाय करने लग जाता है, अगर कुछ भी नेगेटिव न्यूज आया तो वो जबरदस्त सेल करने लग जाते हैं, तो स्टॉक गिरने लगते हैं। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से न्यूज को आपको थोड़ा सा मतलब ढूंढना होगा, क्यों न्यूज क्या कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है। देखिए, मैं जितना रिसर्च कर पाया उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि अभी तक ऐसे कोई भी क्लैरिफिकेशन अदानी ग्रुप ने नहीं दिया कि मैं फ्यूचर में जब 4G के ऊपर एंटर होने वाला हूँ, 4G के तो ऊपर एंटर होगा, कस्टमर सर्विसेज के लिए ऊपर एंटर होने वाला हूँ। दूसरी बात, वोडाफोन आइडिया को खरीदने के बाद में काम करूंगा, ऐसे बिल्कुल उसका अटेंशन यहाँ पे कहीं भी नहीं मिला। हाँ, अगर उसको एंटर होना ही है टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में, वो खुद एंटर हो सकते हैं, खुद खुद के पैसे लगा सकते हैं। वोडाफोन आइडिया का इतना ज्यादा कर्जा है, वो इस कर्जे की कंपनी के ऊपर क्यों एक्वायर करेंगे, तो ये बात भी आपको ऑब्जर्व तो करना होगा ही। तो देखिए, अभी जो दोनों नहीं, यहाँ पे देखिए 2.5 क्लियर बोला जाता है, क्योंकि हाफ किसको पकड़ते हैं, वोडाफोन आइडिया को। तो रिलायंस और जियो दोनों कंपनी अभी मार्केट में है, और दोनों कंपनी मार्केट में अच्छे काम कर रहे हैं। ये नहीं कहूंगा कि वोडाफोन काम नहीं कर रहा है, वोडाफोन भी काम कर रहा है, मगर उसके कस्टमर दिन के दिन रिलायंस जियो और एयरटेल के ऊपर चले जा रहा है। ये एक पॉइंट्स है, जिस पॉइंट के कारण ऑब्वियसली कंपनी का हालत दिन के दिन बिगड़ते जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया का। फिर भी ट्रेडर लोग इस तरीके से न्यूज देखकर इस तरीके से जम दिखाता है। तो मेरे हिसाब से आप इन्वेस्टर है, तो इस तरीके से न्यूज के ऊपर कभी मत जाइएगा, क्योंकि और एक न्यूज यहाँ पे आपको क्लियर कट बता रहा है, क्लियर कट। अब देखिए, कौन सा मनी कंट्रोल साइट के ऊपर आ चुका हूँ, तो मनी कंट्रोल साइट से यहाँ पे बताया जा रहा है, भारतीय एयरटेल स्टॉक थम्स ऑन अदानी एंटर इनटू 5G स्पेक्ट्रम। तो देखिए, पहले से ही एक अंदाजा आपको मिल रहा है कि अदानी ग्रुप आज नहीं तो कल वो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में आएगा ही आएगा। उसका टारगेट है एक एक सेक्टर के ऊपर वो एंटर करने वाला है, जैसे टाटा ग्रुप ने एंटर किया हुआ है, तो और रिलायंस ने जैसे एंटर किया हुआ है। तो मेरे हिसाब से कब आएगा, क्या होगा, वो तो बाद में ही आपको पता चलेगा। फिलहाल के लिए वोडाफोन आइडिया का जो आज के दिन मतलब पिछले दिनों का जो तेजी है, उसको देखकर कभी निवेश मत कर लीजिएगा। रिक्वेस्ट करूंगा, वोडाफोन आइडिया के ऊपर निवेश मत करिएगा। हाँ, आप कहेंगे सर कुछ दिनों से मैं देखूं तो मुझे तो रिटर्न तो मिला था,
ऑब्वियसली रिटर्न मिला था, 1 साल के पीरियड देखेंगे तो रिटर्न मिला था, मगर आज फिलहाल देखिए कोई रिटर्न नहीं है। 30%, 16%, 30% तक लॉसेस है कंपनी में, मतलब लॉसेस आपको दे रहा है। और जो कंपनी देखा जाए तो कंटिन्यूअसली पहले तो शानदार प्रॉफिट कर रहा था, जब जब एक्चुअली वोडाफोन आइडिया का हालत अच्छे थे। उसके बाद देखिए जब गिरते खराब होते गए और कंपनी का कर्जा बढ़ते चले गए, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का टोटल टोटल यहाँ पे जो जो इसका जो टोटल रिटर्न मतलब रेवेन्यू है, जो प्रॉफिट है, वो नेगेटिव होता चला गया। 73,000 करोड़, 28,000 करोड़ का लॉस, उसके साथ 2 लाख करोड़ का कर्जा। तो इतना बड़ा प्रेशर लेके कोई भी कंपनी के ऊपर एंटर होना मेरे हिसाब से बहुत बड़ा आप गलती कर रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन मुझे कर चुके हैं, सर प्रोमोटर के पास पहले जो हिस्सेदारी था उससे भी हिस्सेदारी प्रोमोटर बढ़ा चुके हैं, तो कंपनी में तो कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है। देखिए कंपनी के ऊपर तभी निवेश करना जब कंपनी का कर्जा कम हुए, और दूसरी बात कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है, तब उस कंपनी के ऊपर एंटर होना, नहीं तो बिग क्रॉस लगा के भाग जाना। क्योंकि आपका पैसा सेफेस्ट जोन में रखना है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, आप मेरे कोई देखिए मेरे कोई अटेंशन नहीं है कि आप वोडाफोन आइडिया के कल जाकर माल बेच दिए, ऐसे बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं आपको यही बता रहा हूँ, अच्छे कंपनी के ऊपर निवेश करने से आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। मतलब थोड़ा सा वीक खराब कंपनी के ऊपर निवेश करने से आपका पैसा पूरा का पूरा डूब भी सकता है। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और चैनल चैनल को सब्सक्राइब भी करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट जो स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।